अजीत डोवल ने कर दिया कमाल। दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूएई ने आधिकारिक तौर पर ओपेक और ओपेक प्लस से एग्जिट कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है भाइयों, ये है एनएसए अजीत डोवल जी का मास्टर स्ट्रोक जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों अगर आप ऑयल प्राइसेस, इंपोर्ट बिल और इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक का बटन भी अभी दबा दो। पहले थोड़ा समझ लेते हैं ओपेक क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का एक कार्टेल है जो 1960 में बना था। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह जैसे देश इसके मेंबर्स हैं। ये कंट्रीज मिलकर प्रोडक्शन कोटास डिसाइड करते हैं, मतलब हर कंट्री को कितना ऑयल निकालना है ताकि ग्लोबल प्राइसेस कंट्रोल में रहे और प्रोड्यूसर्स को अच्छा प्रॉफिट्स मिले। ओपेक प्लस में रशिया, मेक्सिको जैसे नॉन ओपेक कंट्रीज भी शामिल हो गए ताकि और ज्यादा कंट्रोल रहे मार्केट पर। तो यूएई जो ओपेक का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अब प्रोडक्शन कोटा से आजाद हो गया है, मतलब वो जितना चाहे उतना क्रूड ऑयल निकाल सकता है। रीजन अपने रिजर्व्स को जल्दी मोनेटाइज करना, सऊदी अरेबिया के साथ पॉलिसी डिफरेंसेस और करंट ईरान रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आए सिक्योरिटी कंसर्न्स। ग्लोबल ऑयल मार्केट में ये बड़ा शिफ्ट है। सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। सिर्फ 3 दिन पहले एनएसए अजीत डोवल जी यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और डीप करने की बात हुई। रीजनल सिक्योरिटी, एनर्जी कोऑपरेशन सब डिस्कस हुआ और ठीक उसके अगले दिन ये अनाउंसमेंट हो गई। आपको क्या लगता है? टाइमिंग इज टू परफेक्ट फॉर इट टू बी अ कोइंसिडेंस। ये है डोवल जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी गवर्नमेंट की क्वाइट डिप्लोमेसी का रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मास्टर स्ट्रोक का फायदा हमें कैसे होगा। आगे देखिए, सब पता चलेगा। बेनिफिट 1, सस्ता तेल और कम इंपोर्ट बिल। यूएई अब फ्रीली ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबल या नीचे आएंगे। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हमारा इंपोर्ट बिल कम आएगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से ये बड़ी राहत है। बेनिफिट 2, बेटर नेगोशिएशन पावर। जब ओपेक कमजोर होता है तो बायर कंट्रीज जैसे कि इंडिया की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। हम लॉन्ग टर्म क्रूड सप्लाई एग्रीमेंट्स बेहतर रेट्स पर सील कर सकते हैं। रुपी ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है यूएई के साथ, अब वॉल्यूम और बढ़ेगा और इसके साथ डॉलर डिपेंडेंसी भी कम होगी। बेनिफिट 3, सप्लाई सिक्योरिटी एंड फास्टर डिलीवरी। दोस्तों ये बेनिफिट सबसे क्रिटिकल है करंट सिचुएशन में। यूएई हमारे सबसे क्लोज मेजर ऑयल सप्लायर में से एक है, डिस्टेंस कम है, डिलीवरी फास्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये नैरो वाटरवे पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। वर्ल्ड का करीब 20 से 25% ऑयल ट्रेड इसी स्ट्रेट से गुजरता है। इंडिया के भी बहुत सारे इंपोर्ट्स इसी रूट से आते हैं। ईरान टेंशन के समय ये एक चोक पॉइंट बनकर उभरा है। अब हमें नहीं पता कि किस दिन अमेरिका और ईरान फिर लड़ने लगे। ऐसे में एनर्जी सप्लाई डिसरप्ट होगी जो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होगी और इसका सोल्यूशन है डोवल जी का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों यूएई के पास फुजायरा पोर्ट का गेम चेंजर ऑप्शन है। फुजायरा गल्फ ऑफ ओमान पर लोकेटेड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर। हबशान फुजायरा पाइपलाइन से ऑयल डायरेक्टली फुजायरा लाया जा सकता है, मतलब टैंकर्स को हॉर्मूज में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट सेफर शिपमेंट्स इंडिया को मिल सकते हैं। ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ये ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मददगार होगी। बेनिफिट 4, डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोस्तों ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, ये ओवरऑल बायलैटरल टाइज का नेक्स्ट लेवल है। इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट 2022 में साइन हुआ था और मई 2022 से इफेक्टिव है। इसके बाद बायलैटरल ट्रेड ऑलरेडी 100 बिलियन यूएसडी के आसपास पहुंच गया है। टारगेट है 2032 तक 200 बिलियन यूएसडी डबल करना। नॉन ऑयल ट्रेड में 20% प्लस ईयरली ग्रोथ हो रहा है। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। डोवल जी की रीसेंट विजिट में एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट पर खास फोकस था। डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट के मामले में यूएई इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और स्टार्टअप्स में हेवी इन्वेस्टिंग कर रहा है। ये पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिनर्जी है।
बेनिफिट 5 जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। वेस्ट एशिया में अभी बहुत टेंशन है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन इंडिया को डाइवर्सिफाइड सप्लाई ऑप्शंस मिल रहे हैं। ओपेक की मोनोपोली कमजोर होगी, मार्केट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और बायर फ्रेंडली बनेगा। इंडिया जैसे लार्ज इंपोर्टर्स को प्राइसिंग लेवरेज मिलेगा। मोदी गवर्नमेंट की मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी का लाइव एग्जाम्पल है ये। हम किसी एक ब्लॉक में नहीं बंधे, यूएस, रशिया, गल्फ कंट्री सबके साथ बैलेंस्ड रिलेशंस रखते हैं। यूएई के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज का मतलब है एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में एक पावरफुल स्टेप। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भरेंगे, ऑल्टरनेट रूट्स डेवलप करेंगे और रुपी बेस्ड ट्रेड बढ़ाएंगे। रिजल्ट, इंडिया की इकोनॉमी रेजिलिएंट बनेगी, जियोपॉलिटिकल शॉक से कम प्रभावित होगी। ये मोदी गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का ही नतीजा है। ओवरऑल यूएई का ओपेक एग्जिट इंडिया के लिए नेट पॉजिटिव है। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हर कदम उठा रहा है। आपको क्या लगता है, ये इंडिया की बड़ी विन है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।